नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। अमेरिका और पश्चिम जो देश हैं वो लगातार भारत पर हर तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि कैसे भी करके भारत और रूस की दोस्ती में ब्रेक लगाया जाए, भारत रशिया को दूर किया जाए। उससे क्या होगा, रशिया पर दबाव बनेगा और फिर वेस्ट अपना एजेंडा, अमेरिका अपना एजेंडा जो है वो रूस पर थोप पाएगा। लेकिन इन सब कोशिशों के बीच भारत ने एक बार फिर अमेरिका और पश्चिमी देशों को झटका देने का प्रयास किया है, एक कोशिश की है बड़ी। और वो कोशिश क्या है, हम आपको इस खबर में बताने जा रहे हैं। दरअसल खबर यह है कि भारत और रूस अपने व्यापार को बढ़ाने जा रहे हैं और जानकार बता रहे हैं कि भारत रूस से अतिरिक्त $2 अरब का निर्यात बढ़ाने वाला है। रूस पर लगे प्रतिबंधों के कारण दोनों देश अपने व्यापार को स्थानीय मुद्रा में आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। यूक्रेन पर हमले को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं और कई जरूरी सामानों की शिपमेंट रोकी है। अब भारत रूस की इन जरूरतों को पूरा करेगा। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट कहती है, नाम ना बताने की शर्त पर कुछ लोगों से बातचीत के दौरान उसे जानकारी मिली कि भारत रूस को वो चीजें देगा जो प्रतिबंधों के चलते अमेरिका और उसके सहयोगियों ने उसे भेजना बंद किया है। इन सामानों में दवाइयां, प्लास्टिक, जैविक, अकार्बनिक रसायन, घरेलू सामान, चावल, चाय और कॉफी जैसे पेय पदार्थ, दूध उत्पादक जो हैं वो शामिल हैं। रूस के तेल पर अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। उनकी कोशिश है कि रशिया जो तेल भेजता है दूसरे देशों को, दुनिया के दूसरे देशों को, उसको रोका जा सके। उसको लेकर जो है कोशिश ये थी कि भारत पर भी रोका जा सके, लेकिन भारत ने एजेंडा अपना बहुत क्लियर किया। भारत ने साफ कह दिया कि वो 1 से 3% के बीच इस तरह के तेल लेता है और वो अपना लेना जारी रखेगा, वो किसी भी दबाव में नहीं आएगा। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई तरह के मामलों पर वेस्ट को और अमेरिका को एक्सपोज भी किया उनकी धरती पर। इसमें जो आगे की जो बात है, लगातार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की गई, अमेरिका की तरफ से आलोचना तक हुई, लेकिन मीटिंग जब होती है पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की, उस दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन कहते हैं कि भारत के ऊर्जा आयात में विविधता लाने के लिए अमेरिका मदद को तैयार है। इसके बाद व्हाइट हाउस की तरफ से जानकारी दी जाती है कि राष्ट्रपति ने स्पष्ट कर दिया है कि वो रूसी ऊर्जा और अन्य वस्तुओं को आयात में तेजी लाने या बढ़ाने को भारत के हित में नहीं मानता है। रूस से व्यापार बढ़ाने की खबर पर जब वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता से ईमेल के जरिए जवाब मांगा गया तो कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, लेकिन व्यापार विभाग के एक विश्लेषण से पता चलता है कि भारत रूस को जिन 20 आवश्यक वस्तुओं का निर्यात करता है उसमें बढ़ोतरी कर सकता है। भारत रूस को 20 आवश्यक वस्तुओं के अलावा समुद्री उत्पाद, कपड़ा, जूते, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स भेजना चाहता है। फिलहाल भारत रूस को कम से कम $3 अरब का सामान निर्यात करता है। भारत द्वारा अमेरिका को निर्यात के मुकाबले ये बेहद कम है। भारत अमेरिका को $68 अरब का निर्यात करता है। रूस को भारत का निर्यात अधिक हो सकता है, लेकिन सामान ले जाने की अधिक लागत, स्वच्छता नियमों, भाषा अवरोध जैसे कारणों से यह व्यापार बढ़ नहीं पाया है, जिस पर अब वर्कआउट करने की कोशिश हो रही है। साल 2020 में भारत और रूस के बीच कुल $8.1 अरब का व्यापार हुआ, लेकिन साल 2021-22 में इसमें उछाल आया है। 2021 से 11 महीनों तक दोनों देशों के बीच जो व्यापार था वो $11.8 अरब का हो गया। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो इस वक्त तमाम वेस्ट के प्रोपेगेंडा, अमेरिकी दबाव को दरकिनार करते हुए भारत और रूस एक दूसरे की जरूरत को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि रूस की तरफ से भी लगातार भारत को सैन्य साजो सामान, कलपुर्जे, लड़ाकू विमानों के वो मुहैया कराए जा रहे हैं। और थोड़े बहुत मसले जो है वो पैसों के एक्सचेंज पर फंसे हुए हैं, क्योंकि डॉलर पर प्रतिबंध लगा हुआ है रूस के इस्तेमाल पर। तो ऐसे में रुपए और रूबल पे ट्रेड का रास्ता निकाला जा रहा है। आगे इसमें जो भी बड़े अपडेट होंगे वो सबसे पहले हम आपको देंगे। देखते रहिए भारत तक।